हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद आज वापसी हुई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो या कहें आप क्लास, इस क्लास में हम करने वाले हैं HPGK के 1000 प्लस की जो आपके साथ मैंने एक PDF शेयर की है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने ले ली है जो आपके लेने वाले थे। बाकी जो भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। वो लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कि आप कैसे इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो HPGK 1000 प्लस क्वेश्चन की आपकी ये सीरीज आपकी आज से स्टार्ट हो गई है। ये आपकी इसमें आज फर्स्ट क्लास है और आप चाहे तो अपने दोस्तों के साथ वो इसको शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो है क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है ये आपके, और वन लाइनर क्वेश्चन से आपके कैसे एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन से आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं। एक क्वेश्चन से 10 से 20 बन सकते हैं, ये मैं आपको गिना भी सकता हूँ, लेकिन अभी जो हम करेंगे सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से कैसे बनेंगे देखिए, अभी बात करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश HPGK 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो आपकी पौंग झील है, ये आपकी सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है। अगर आपके पास PDF में आपको ये दिख जाएगा। तो पौंग झील के बनने से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान जो ऐसा है डूब गया हिमाचल प्रदेश में पौंग झील के बनने से, तो ये डूब गया देहरा गोपीपुर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिर्फ इतना कि पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूब गया, तो ये डूब गया आपका देहरा गोपीपुर। डायरेक्ट वन लाइनर का क्वेश्चन है, मैंने ये करवा दिया है आपको ऑलरेडी, है ना। ये आपको इतना सा याद रखना है। ये क्वेश्चन पहला है। इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए। पौंग झील आपकी कहाँ है, पौंग झील है आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो आपकी पौंग झील बनाई गई, तो आपकी कहाँ पे है, आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि जो आपकी पौंग झील है वो किस तरह की झील है, एक मानव निर्मित झील है, जिसे हम कहेंगे कृत्रिम झील। तो पौंग झील क्या है आपकी, पौंग झील एक कृत्रिम झील है। इसकी जो आपसे परिधि भी कई बार आपसे पूछी जाती है, तो क्या है इसकी परिधि, यानी कि इसको कितना जो इसका क्षेत्रफल है वर्ग किलोमीटर में अगर हम बात करें, तो ये आपका 42 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया इसके पास है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पौंग झील कहाँ बनी है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनी है। इसके बनने से कौन सा स्थान डूब गया, देहरा गोपीपुर नामक स्थान एक जो इसके बनने से डूब गया। तो ये एक मानव निर्मित झील है, और ये आपकी अगर बात करूँ मैं तो इससे बड़ी आपकी एक और झील है, वो है आपकी गुरु गोबिंद सागर झील, जो कि आपकी बिलासपुर में, वो हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी जो हम बात करेंगे जो पौंग झील है आपकी, ये भी मानव निर्मित झील है। इसके अलावा सबसे छोटी जो मानव निर्मित झील वो आपकी पंडोह झील है, जो कि आपकी मंडी में है। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत सी झीलें है, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है। जो आपकी HP की जितनी भी झीलें रहती हैं, उनको अगर आपने याद करना है तो उस वीडियो के माध्यम से आप उसको जो है याद कर सकते हैं। मैंने कोशिश की आपको याद करवाने की। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब बात करेंगे हम पौंग झील से। एक और आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि पौंग झील को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाराणा प्रताप सागर। तो महाराणा प्रताप जो सागर है वो किसको जाना जाता है, तो ये भी आपका जो पौंग झील को ही कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए महाराणा प्रताप सागर आपका किस जो है नदी पे बना है या फिर किस पे बना है, तो ये आपका बना है व्यास पे। तो ये आपसे बना है व्यास पे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपकी हिमाचल प्रदेश में पौंग झील है वो किस नदी पे बनी है, तो आपकी व्यास नदी पे बनी है। हालांकि ये पौंग झील भी मैं कह रहा हूँ, ये पौंग आपका बांध है, ये पौंग बांध आपका किस पे बना है, तो आपके व्यास नदी पे बना है। और इसी बांध से जो आपका पीछे पानी रुक गया है, बांध के बाद इसको ही आपका झील का रूप भी दिया गया है। तो ये आपकी एक मानव निर्मित झील है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और आपकी जो व्यास नदी के ऊपर बनी है। महाराणा प्रताप के सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा आपका क्या है 42 वर्ग किलोमीटर जो इसका एरिया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बनने से एक स्थान डूब गया, जो कि आपका है देहरा गोपीपुर। तो आई होप आपको ये इतना फैक्ट आप समझ आ गए, कितने क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से बन गई। इसके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बाद में बात करेंगे जब डिटेल में आएंगे हम। अभी जो है आपका जो है मेरा टारगेट क्या रहेगा कि अभी जो है 1000 क्वेश्चन का जो ये मैंने टारगेट रखा है कि ये 1000 क्वेश्चन की जो पूरी सीरीज है, जो आपकी मैं वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ, इसको आपको कंप्लीट करवाऊँ। तो चलिए अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न आपके पास वह स्थान जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह आपका कौन सा स्थान है जहाँ पे चंद्रा और भागा नदी मिलती है, तो तांडी। तो तांडी नामक स्थान पे आपकी चंद्रा और भागा नदी जो है दोनों मिलती है। तो कहाँ मिलती है, ये आपके तांडी में। और ये तांडी एक जगह है, ये कहाँ है, किस जिले में है, तो ये आपके लाहौल में है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपने याद रखना है। लाहौल स्पीति में आपका एक जगह है तांडी, जहाँ पे दो नदियां मिलती है। कौन कौन सी नदियां, एक एक चंद्रा और दूसरी आपकी
भागा। तो चंद्रा और भागा नदियां दोनों कहाँ पे मिलती है? तांडी में। और यही दोनों नदियां जो है आगे जो ये संगम जब इनका होता है, इन्हीं दोनों नदियों के संगम को कहा जाता है चिनाव। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी चिनाव है, चिनाव आपकी जो है पहले तो सबसे पहले कि चिनाव नदी का जो उद्गम है वो किस जिले से होता है? तो ये आपका जिला लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति से जो इसका उद्गम होता है, किन दो नदियों के मिलने से इनका उसका उद्गम होता है? तो ये आपका जो है चंद्रा और भागा नदी। और ये चंद्रा और जो भागा नदी है एक दर्रे से निकलती है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, बारालाचा दर्रा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रे से आपका चंद्रा और भागा नदियां आपकी जो है दोनों निकलती है। इंपॉर्टेंट आपका ये याद रखना है। ये बारालाचा जो दर्रा है उसकी जो एक पहाड़ी है उसमें इस साइड से दोनों साइड जो अलग अलग जगह से निकलती है और बाद में ये आपके तांडी नामक स्थान पे ये नदी मिल जाती है, जिसके बाद इस नदी का नाम दिया गया चिनाव। और इसी चिनाव नदी को जो है जाना जाता है अस्किनी के नाम से भी। अस्किनी इंपॉर्टेंट है, अस्किनी। अस्किनी जो है किस नदी का जो है वैदिक नाम है? तो ये आपका चिनाव नदी का इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संस्कृत नाम कौन सा है? तो संस्कृत नाम आपका चंद्र और भागा है। इस तरह से अगर आप पढ़ने लग जाए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए एचपी जीके का, वो आपका गलत नहीं होगा। इतना आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपका तांडी मैंने बता दिया, आपके लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा जो है इस जगह पे जो एक जो है अंत्येष्टि स्थान माना जाता है द्रौपदी और युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आपको पता होगा पांडवों के जो सबसे बड़े जो है भाई थे युधिष्ठिर थे, उनकी पत्नी थी आपकी द्रौपदी। जो द्रौपदी है उनका जो अंत्येष्टि स्थान है, यानी कि उन्होंने अपने जो प्राण वहां पे त्याग दिए थे, तो आपके तांडी नामक एक जगह है, यहीं पे आपके प्राण त्याग दिए थे, जहाँ पे ये दोनों नदियां मिलती है चंद्रा और भागा, जो कि आगे ये जानी जाती है चिनाव के नाम से। चिनाव को कहा जाता है अस्किनी। और यही चिनाव नदी जब आपकी चंबा में है वो प्रवेश करती है तो किस जिले में किस स्थान पे करती है? तो आपकी भुजिंद एक जगह है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है लाहौल स्पीति जब ये जाती है तो एक उदयपुर बीच में आता है, उदयपुर का जो एक मंदिर भी मृकुला देवी मंदिर है वहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने याद रखना है। तो उसके साथ साथ ये बहती है, इंपॉर्टेंट है, अगर आप रख सको तो याद रख लेना। चलते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पद्म संभव का संबंध किस झील से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले इस पूरी वीडियो में, तो आप जो है लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो के फर्स्ट और लास्ट में जो एड आती है उन एड को भी आप पूरा देखिए, स्किप ना करें। बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास पद्म संभव का संबंध किस झील से है? तो पद्म संभव का संबंध किस झील से? रिवाल्सर। इंपॉर्टेंट है। रिवाल्सर झील आपकी कहाँ पे है? तो रिवाल्सर झील आपकी मंडी में, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। क्यों रखनी है याद? क्योंकि जो ये आपकी रिवाल्सर झील है ये तीर्थीय टापू के लिए भी जानी जाती है, फ्लोटिंग ऑफ आइसलैंड के नाम से भी कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौन सा लेक है, यानी कि ऐसी कौन सी झील है जो कि तीर्थीय टापू के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी रिवाल्सर झील है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या था कि पद्म संभव का जो संबंध है वो किस झील से है? पद्म संभव। तो पद्म संभव का जो संबंध है किस झील से है? तो ये आपके है रिवाल्सर झील से। और यही पद्म संभव, अगर ये बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की ओर से माना जाता है कि जो पद्म संभव है वो आपके किस स्थान से संबंधित है? रिवाल्सर के नाम से। वहीं आपके, अगर आपको इंपॉर्टेंट याद हो, लोमश ऋषि। तो लोमश ऋषि का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई एग्जाम में मैंने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में लोमश ऋषि का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में लोमश ऋषि का एकमात्र मंदिर आपका पाया जाता है रिवाल्सर में। अब देखिए, ये मैंने साथ साथ आपको क्यों बताया, मैं बात रिवाल्सर की ये हम कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने कहा है कि जो पद्म संभव है, बौद्ध धर्म वाले मानते हैं कि उनका नाम पद्म संभव था, और जो आपके हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म जो आपके लोमश ऋषि के नाम से उनको मानते हैं कि लोमश ऋषि थे आपके, जो आपके हिंदू धर्म के थे, और ये दोनों एक ही व्यक्ति है, ऐसा इनका अपना अपना मानना है। बौद्ध धर्म वाले इन्हीं व्यक्ति को जो आपके पद्म संभव कहेंगे, और जो आपके हिंदू धर्म वाले ये इन्हें लोमश ऋषि के नाम से इनको जो है संबोधित करते हैं, या फिर इनका ऐसा मानना है कि लोमश ऋषि आपकी जो है जिन्होंने आपकी तपस्या की थी आपके रिवाल्सर में। और ये रिवाल्सर जो आपकी झील है ये 3 धर्मों का जो समूह है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ बौद्ध धर्म वाले ये आपके पद्म संभव इनको मानते हैं। जो भी वहाँ पे आपके रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन होंगे, आपको भी नहीं पता, आप बस इसको समझ लीजिए, दोनों एक ही व्यक्ति थे। बौद्ध धर्म वाले ने पद्म संभव कहते हैं और हिंदू धर्म वाले ने लोमश ऋषि कहते हैं। और लोमश ऋषि का एकमात्र मंदिर आपके कहाँ पे थे? आपके हिमाचल प्रदेश के रिवाल्सर में। रिवाल्सर आपका मंडी में है, इंपॉर्टेंट है, ये तीर्थीय टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। और मैं आपको बात कर रहा था कि 3 धर्मों का ये समूह आपके एक हो गया बौद्ध धर्म,
दूसरा हो गया आपका हिंदू धर्म और तीसरा हो गया आपका, इसमें कौन से 3 धर्म थे, सिख धर्म। तो ये 3 धर्मों का जो है केंद्र भी माना जाता है किस झील को, हिमाचल प्रदेश की रिवालसर झील को, जो कि आपकी कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा पद्म संभव और तारा जो आपके 2 टापू तैरते रहते हैं, उनके नाम भी कई बार आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिवालसर झील में तैरने वाले जो 2 टापू है उनको जो क्या क्या नाम दिए गए हैं, पद्म संभव और तारा, इनको ये नाम दिए गए। इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद रख सको तो रख लेना। आई होप इतने फैक्ट आपके लिए इससे काफी हो गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जितनी भी आपकी झीलें हैं, इंपॉर्टेंट झीलें मैंने ऑलरेडी आपको करवाई है, ट्रिक के माध्यम से करवाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। हिमाचल प्रदेश की झील से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, मैंने सभी झीलें कवर करवाई है, आप एक बार उस वीडियो को जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ पर स्थित है। ये आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो ये पश्चिमी हिमालय में जो है हिमाचल प्रदेश जो है स्थित है। हिमालय के क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश हिमालय के किस जगह पे स्थित है या किस साइड पे स्थित है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही है, या फिर कहाँ पे स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश है आपके पश्चिमी हिमालय में। इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी की एक अलग से क्लास करेंगे। एचपी की जितनी ज्योग्राफी है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर भी इनका हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहे, रेगुलर कमेंट करते रहे, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी जियोग्राफी वाली। एचपी की ज्योग्राफी के ऊपर एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बना सकूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपके पास कस्तूरी मृत प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कस्तूरी मृत प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो आपका ये कुफरी में है। कुफरी की अगर मैं बात करूँ तो कुफरी एक पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, जो कि आपके शिमला के निकट है। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कस्तूरी मृत प्रजनन केंद्र आपका कुफरी में। इसके अलावा जो आलू अनुसंधान केंद्र भी आपका कुफरी में है। पहले जो आलू अनुसंधान केंद्र आपका जो है पटना में था, ये मैंने इस पीडीएफ में ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं ये सभी क्वेश्चन। आप जो एक बार अगर आपने पीडीएफ ले ली है तो आप साथ साथ जो रिवीजन करते रहिए। अगर आपको रिवीजन करने का नहीं टाइम है, एटलीस्ट अगर आप ये क्लासेस भी रेगुलर लगाते हैं, तो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि 1000 क्वेश्चन आपको लर्न करवा सकूं इफेक्टिव तरीके में, जैसे अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के साथ जो है 8-10 क्वेश्चन करवाने की। अब जब मैं बात कर रहा हूँ शिमला की, शिमला में है आपका कुफरी। यहाँ पे एक तो कस्तूरी मृत प्रजनन केंद्र हो गया, इसके लिए आलू अनुसंधान भी आपका जो है कहाँ पे है, कुफरी में है। अब शिमला की अगर जब बात करेंगे तो शिमला में जो आपका रिज मैदान काफी प्रसिद्ध है। तो रिज मैदान जो है एक टैंक के ऊपर बना है, यानी कि उसके नीचे भूमिगत टैंक है, जो कि आपका शिमला में सप्लाई करता है पानी की सभी जगह के लिए। मैक्सिमम वहीं से पानी आता है जो शिमला के नियर बाय है रिज मैदान के। तो उसका जो है निर्माण 1880 में करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अगर आप शिमला आए हो तो आपको ध्यान दिया अगर आपने कि जो है रिज मैदान के ऊपर जो गाड़ियां जो अलाउड नहीं है, एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलती है, वो भी आपके जो साइड से चलती है। जो बीच वाला सेंटर वाला एरिया है उस पे गाड़ियां नहीं चलती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, या फिर कुछ को जो आप लोग आते भी होंगे या घूमते होंगे, उन्हें ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि यहाँ पे एक पर्यटन क्षेत्र है या फिर पर्यटन स्थल है, यहाँ पे सेनानी आते हैं, इसीलिए जो बीच वाला एरिया है उसको जो है बंद किया गया है। उस वहाँ पे आपकी जो है गाड़ी नहीं चलती या फिर गाड़ी अलाउड नहीं है। बेसिक एम्बुलेंस भी आपकी साइड से जाती है, अग्निशमन वाली गाड़ियां साइड से जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे टैंक है आपका, जो कि 1880 में इसका निर्माण किया गया। अब जो ये जर्जर हालत में है, तो इसकी जो है मेंटेनेंस का काम प्रॉपर चलता रहता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये एक टैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। शिमला की जब मैं बात कर रहा हूँ तो शिमला में एक और फैक्ट आपने याद रखना है, शिमला में एक जो है गेयटी थिएटर है। इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्यों है, क्योंकि अगर आपको याद हो जो इसमें गेयटी थिएटर है, इसका जो एक अपना ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1887 में, माफ कीजिएगा 1887 में जो आपका गेयटी थिएटर आपका पहली बार खुला था। पहली बार खुलने पे एक नाटक का जो है प्रोग्राम आयोजन किया गया था, टाइम विद टेल के नाम से उसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। रानी विक्टोरिया के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे पहली बार जो इसका जो है स्थापना की गई थी, या फिर पहली बार इसको ओपन किया गया था 1887 में गेयटी थिएटर को। इसके अलावा कई बार आपसे हो सकता है रिज मैदान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रिज मैदान 1880 में निर्माण, इसकी हाइट पूछी जा सकती है 2206 मीटर इसकी जो है हाइट है। हो सकता है किसी बुक में ये 2210 मीटर भी हो, ये अप्रोक्सीमेट आपका रहता है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2206 से 2210 मीटर जो इसकी हाइट है रिज मैदान की। इंपॉर्टेंट इसके अलावा अगर आप याद हो आपको कि जब आप रिज पे जाते हैं तो ऊपर एक जो आपको हनुमान जी की प्रतिमा दिखती है, जिसकी जो हाइट है 108 फीट है। 108 फीट इसकी हाइट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका नाम है जाखू। तो जाखू जो पर्वत है वो आपका कहाँ है, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपका आता है। इसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है 2450 मीटर।
2450 मीटर इसकी जाकू हिल्स की हाइट इंपॉर्टेंट है, ये आपका ध्यान रखना है। और इसकी जो स्थापना है आपकी 108 फीट इसमें मूर्ति स्थापित की गई थी। कब की गई थी? शायद कि 2008 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इसमें जो है मुझे कंफ्यूजन रहता है, मुझे क्या इवन बुक्स में जो है अलग अलग लिखा है। कुछ बुक्स में ऐसा कहा गया कि 2008 में जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी, लेकिन 2008 में इसका निर्माण कार्य मेरे हिसाब से शुरू हुआ था। जो मुझे कंक्लूजन मिला तो इसका जो है पूरा ये हो गया था आपके 2010 में। तो ये दोनों आपने देख लेना है एक बार खुद से, बाकी मैंने आपको दोनों फैक्ट बता दिए। 2008 के आसपास का काम शुरू हुआ था और 2010 में इसको जो है पूरा निर्माण हो गया था। तो ये दोनों आपके फैक्ट बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो है शिमला की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो शिमला में जो कांग्रेस की जो शाखा की शुरुआत हुई थी तो ये कब से हुई थी? ये माना जाता है 1921 से। 1921 से क्यों माना जाता है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है पहली बार जो है गांधी जी की अगर मैं बात करूँ तो शिमला कब आए थे? 1921 में आए थे गांधी जी। इसके अलावा 1921 से इसकी शाखा की शुरुआत मानी जाती है। इसके जो पहले अध्यक्ष भी पूछे जाते थे, उस समय जो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, ये सभी क्वेश्चन जो है मैंने इंक्लूड किए हैं आपके इस पीडीएफ में, जिस पीडीएफ से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये 1000 प्लस आपके क्वेश्चन इसमें पीडीएफ में रहने वाले। अगर आप परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि आप इसको परचेज कैसे कर सकते हैं। आपके लिए ये पिछले 3 साल से जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ तैयार किया है। हिमाचल प्रदेश का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपके क्वेश्चन इसी तरह के देखने को मिलते हैं। स्पेशली एचपी के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो महात्मा गांधी 1921 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में आए थे। उससे माना जाता है हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस का जो है पहली बार जो है अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा जो कहाँ पे ठहरे थे ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कुटीर भवन में, शांति कुटीर भवन नाम से एक जो है समर हिल में एक जो है भवन है, उसमें आपके गांधी जी ठहरे थे। उनके साथ और भी 3 लोग थे। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। 2 लोग और थे और एक उनकी पत्नी थी, यानी कि टोटल कितने थे? तो टोटल आपके 3 लोग थे। चलिए वापस आते हैं। एक और बात शिमला से मैं आपको याद दिला दूं, शिमला में एक झरना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेडविक झरना उसका नाम है। तो चेडविक झरना आपके कहाँ है हिमाचल प्रदेश के? तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में है चेडविक झरना। इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद इसको रख लेना। समर हिल के साइड है ये परे को, अगर आपने देखा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर अगर आप 6 देख पा रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? गुलाबी बुराश। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, गुलाबी बुराश है तो ये गुलाबी बुराश ही रहेगा। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के दिन वन क्षेत्रफल की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 है। 8% की अगर मैं बात करूं तो 8% है आपके पास 68.18% जो है हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्रफल है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये अभी अपडेट हुआ है, पहले कितना था आपका 67 पॉइंट आपका इसमें जो है 16 था। इससे पहले कितना था 66.52%। तो ये तीनों चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, शायद ये 2018 के आसपास अपडेट हुआ था और ये इसके बाद शायद 2020 में ये अपडेट हुआ है लास्ट में। ये उससे पहले का है, तो ये हो सकता है आपके पास ऑप्शन में यही दिया हो। 66.5 आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो यही अगर अपडेट कर दिया होगा तो क्वेश्चन आपका जो है ये वाला बिल्कुल सही है। इसका जो है वर्ग क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 37,033 वर्ग किलोमीटर जो है इस वाले का है 66.52 यानी कि 66.5% अप्रोक्सीमेट एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन में इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये 37,033 वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं इसकी बात करूं ये वाला अगर आपका नया पूछा गया तो 37,947 वर्ग किलोमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। बाकी इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है आपका कितना है, इसका 37,500 समथिंग है कुछ। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। तो ये तीनों फैक्ट मैंने बता दिया। अपडेट अगर आपसे आंकड़े में पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का वन क्षेत्रफल तो 68.1 आएगा आपके पास ऑप्शन में। तो ये 18 मैंने पूरा लिख लिया है। अगर आपसे इससे पिछला पूछा गया है तो फिर आएगा 67.16। अगर आपका इस बार पूछा जाए तो ये आपका 66.52। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं पता कि एग्जाम में आपके पास ऑप्शन में कौन सा इसमें देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में जो भी मिलेगा इनमें से एक ही ऑप्शन होगा तीनों में से। तो इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो आप लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है मैं आपको ये भी बता देता, अगर मैं आपको यही बताता हो सकता है अपडेट होता है तो आप मुझे बताते कि आपने पुराना बताया। अगर मैं नया ही बताऊं हो सकता है नया अभी अपडेट ना हो, फिर आप कहेंगे कि आपने पुराना तो बताया नहीं। तो इस तरह का ये हो जाता है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम नेक्स्ट, और आज का ये चलिए 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी कौन सा है? तो जुजुराना आपका जो है राज्य पक्षी है हिमाचल प्रदेश का। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो है 9 कलर होते हैं, 10 से 15 साल इसकी जो है उम्र होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हिमाचल प्रदेश की दूध और शहद की घाटी कहा जाता है।
चंबा को कहा जाता है, चंबा घाटी को कहा जाता है। 2 शहर की घाटी इंपॉर्टेंट है आपका। चंबा की अगर मैं बात करूँ, इसकी रियासत की स्थापना मेरुवर्मन द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की बात की गई थी। इसके अलावा जो है चंबा की अगर मैं बात करूं, चंबा शहर की, तो ये की गई थी साहिल वर्मन ने। दोनों अलग अलग फैक्ट है, दोनों याद रखना है आपने। तो किसने की थी? साहिल वर्मन ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये दोनों में वर्मन शब्द जो जुड़ा है, ये सबसे पहले प्रयोग किसने किया था वर्मन शब्द का? तो ये किया था आदित्य वर्मन ने। तो आदित्य वर्मन द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वर्मन शब्द का। ये भी एक अलग क्वेश्चन देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में। चंबा की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो चंबा में एक जगह है खजियार, जिसे जो मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। किसने दिया था? WP ब्लेजर द्वारा जो है ये दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था ये इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1992 को जो है इसको जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। खजियार एक जगह है चंबा में, जो कि एक पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। इसको जो है दर्जा दिया गया 160 नंबर का जो ये प्लेस घोषित किया गया मिनी स्विट्जरलैंड। तो इंपॉर्टेंट है, ये आप इस तरह के फैक्ट याद करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो है और क्या क्या फैक्ट आपके बन सकते हैं, चंबा से रिलेटेड काफी आपके फैक्ट है। चंबा की झीलों की अगर मैं बात करूँ, एक झील मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लामा झील है, ये आपकी कहाँ पे? चंबा में, और ये 7 झीलों का समूह है, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में 7 झीलों का समूह कौन सी झील है, या फिर हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? तो ये आपकी लामा झील है, जो कि आपके 7 झीलों का समूह है। जितने भी आपकी झीलें हैं यानी कि लेक है, उन सभी के ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है। अगर आप देखना चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, HPGK का अलग से फोल्डर बना होगा, उसमें भी आपको जो हिमाचल प्रदेश की लेक आपकी मिल जाएगी। अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दे पाया, बाकी मैं कोशिश करूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। अंतिम प्रश्न है आपके पास, कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले में भूकंप कब आया? 4 अप्रैल 1905 को। याद रखना है 4, इस तरह से याद रखेंगे 4, 5, यानी कि 4 अप्रैल 1905। आपने बस 4 और 5 याद रखना, ताकि आपको जो है डेट ऑफ ईयर में कंफ्यूजन ना हो। तो ये कब आया था आपके पास? 4 अप्रैल 1905 को जो कांगड़ा में भूकंप आया, जिसमें जो है कितने लोग मारे गए? 18,314 लोग। इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो है कई बार इसकी तीव्रता पूछी जाती है, 7.4 रिएक्टर्स के ऊपर इसकी जो है तीव्रता मापी गई थी, ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ये मैं बात कर रहा हूँ कांगड़ा जिले में जो भूकंप आया, इसके आने से क्या हो गया, जो आपका नगरकोट का किला है वो भी आपका क्षतिग्रस्त हो गया। नगरकोट का किला मैं क्यों बता रहा हूँ, नगरकोट का जो किला है उसके अंदर जो एक मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर द्वारा, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यही क्वेश्चन आपका जो है आज का अंतिम प्रश्न भी, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने आज की वीडियो में कर लिया है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, 1000 क्वेश्चन हमने ये कंप्लीट करने हैं किसी भी हाल में। हो सकता है लास्ट में मैं इतना डिटेल में आपको ना बताऊं, जल्दी करेंगे। अगर आपको लग रहा है इतने डिटेल में बताने की जरूरत है, डिटेल में आपको बताऊंगा। बाकी आप जैसा कहेंगे, 1 लाइनर अगर आपने डायरेक्ट पढ़ना है तो आप जो है डायरेक्ट 1 लाइनर भी पढ़ सकते हैं। तो बाकी आज इतना ही करते हैं। आपको मैं साथ में ये बता देता हूँ कि आप जो अगर आप इस पीडीएफ को आप परचेज करना चाहे, जिस पीडीएफ से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 35 रुपीज़ में। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको इतने सारे नोट्स मिल रहे हैं, इतने अच्छे नोट्स मिल रहे हैं आपको HPGK के, जो मैंने पिछले 3 साल की अपनी प्रिपरेशन के अनुभव से तैयार किए हैं, सिर्फ 35 रुपीज़ में आपको ये नोट्स मिल रहे हैं। तो आप इसको जो है जरूर लीजिएगा, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प रहने वाली है। कैसे परचेज करेंगे? 9817783916। तो ये है गूगल पे नंबर 9817783916। गूगल पे आपने करना है 35 रुपीज़, और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है इसी नंबर पे। यही नंबर आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप गूगल पे नहीं यूज कर रहे, अगर आप चाहे तो QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करने के लिए 9817783916 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसी व्हाट्सएप नंबर की प्रोफाइल पे आपका QR कोड का जो है प्रोफाइल लगी है, आप वहां से इसको डायरेक्ट QR कोड के थ्रू स्कैन कर सकते हैं। अगर आप जो है ये भी यूज नहीं कर रहे, नेट बैंकिंग करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। आपको क्या है, आपको मैं साथ साथ जो है नेट बैंकिंग की डिटेल आपको जो है मैं दे दूंगा। बाकी आज की वीडियो यहीं करते हैं। बताइएगा जरूर आपको कैसी वीडियो लगी, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी जो कंटिन्यू क्लास आपकी चली रहेगी, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए क्लास बन पाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसा मैंने कहा था, आपको आज से ये क्लास मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो आपसे कोशिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को जोड़िएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जो फ्रेंड जितने जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ये क्लास आपकी जो अपनी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।